ऑल ऑफ यू। मैं एक बार फिर से आपको बीएसआई की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं कपिल कुमार राठौर और आपको बताऊंगा पशुपालन में आज भैंस की नस्लें, क्योंकि हमने गाय की नस्लें कंप्लीट कर ली है और उसमें कुछ टॉपिक बचे हैं जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। गाय, भैंस, भेड़, बकरी और वो इनकी कुछ खास को मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैं एंड में बताऊंगा और इनकी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जेट आईसीआर बीएचयू सुपरवाइजर में पूछे जाते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, अब अपने चलते हैं अपने टॉपिक में। भैंस की नस्लें क्या पढ़ेंगे आज अपन? भैंस की नस्लें। तो भैंस की नस्लें पढ़ने से पहले अपन अपने भैंस के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि जो 2020 में या मतलब 20 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या था और जो इसमें डिटेल थोड़ी बहुत वो पढ़ लेते हैं। तो पहले तो देखते हैं इसमें कि भैंस भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? वैज्ञानिक नाम वो है बुबेलिस 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 से क्या है वैज्ञानिक नाम? मैंने स्क्वायर लगाया समझाना। अब इसका कुल देखते हैं। बोवेडी कुल क्या है? बोवेडी। ठीक है, वैज्ञानिक नाम हो गया, वो क्या है? कुल हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मतलब पॉइंट। भैंस भैंस भारत विश्व में सर्वाधिक भारत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? भारत में। विश्व में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। और कितने परसेंट पाई जाती है? 57%। कितने परसेंट? 57% भैंसें पाई जाती है। और अगर यूँ पूछ ले आपको कितनी भैंसें पाई जाती है, इनकी संख्या कितनी है, तो 12.7 मिलियन भैंसें अपने इंडिया में उपलब्ध है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है? भारत में। ये जेट 2020 का क्वेश्चन है। नहीं 19 का जेट 2019 में एक क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। ठीक है, आपको जेट ये याद रखना है। और संख्या बोलते 12.7 मिलियन 57% भैंसें पाई जाती है। ठीक है ना। अब एक और पॉइंट इसमें यहाँ आंकड़े देख लेते हैं। आंकड़े में एक चीज और देख लेते हैं। जो भारतीय नस्लें भैंसों की वो सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है भारतीय नस्लें। और कितना परसेंट उत्पादन करती है? तो सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है भारतीय नस्लें और वो करती है 54%। कितनी परसेंट करते हैं? 54% दूध उत्पादन करती है। ठीक है, अब इसके आगे अपन देखते हैं कि जो 54% करती है। अब इसके आगे देखते हैं कि जो भैंसें हैं क्या है? भैंसें दो टाइप की होती है। पहली जलीय, दूसरी कीचड़ वाली। कीचड़, ठीक है। एक तो जलीय होगी, एक क्या होगी? सेकंड कीचड़ वाली होगी। ठीक है ना। जलीय और कीचड़ दो भागों में हम बांटते हैं। और बेसिकली हम जलीय भैंसों को क्या कहते हैं? बाढ़ते हैं, इसलिए कहते हैं। ठीक है ना। अब इसके आगे अपन देखते हैं कि जो भैंसे जो कीचड़ कीचड़ या जल में या पानी में जो तैरती है, जो तैरती है या लेटती है, तैरती है लेटती, उसकी देखो वेलोइंग नाम से जाना जाता है। वेलोइंग नाम से जाना जाता है। क्या है? कीचड़ या पानी में तैरती या लेटती, उसे वेलोइंग नाम से जाना जाता है। और एक पॉइंट यहाँ और देख लो, जो भैंस या गाय, भैंस या गाय, भैंस या गाय, इनकी जो आवाज होती है क्या होती है? आवाज, उन्हें क्या कहते हैं? बेलोइंग। बेलोइंग या क्या कहते हैं अपनी देसी भाषा में? रंबाना। क्या कहते हैं? रंबाना नाम से जाना जाता है। या तो बेलोइंग या रंबाना नाम से क्या जाता है? गाय भैंस की आवाज को जाना जाता है। और जो कीचड़ या पानी में तैरती या लेटती उसे बेलोइंग नाम से जाना जाता है। वे और बे दोनों बस ये अंतर है, वहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। और यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन चीजों का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा है मैंने, मतलब पॉइंट लिखा है। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि जो जलीय भैंसे और कीचड़ और दूध में अंतर क्या है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे अपन देखते हैं कि जो दो भागों में बांटा गया है कौन कौन से भाग, उससे पहले एक दो पॉइंट और देख लेते हैं अपन। जो भैंसों की नस्लें होती है क्या होती है? भैंसों की नस्लें होती है तो भारत में भैंसे की 13 होती है। कितनी बताई गई है? 13 भैंसों की नस्लें कायम बताई गई है भारत में। ठीक है,
भारत में क्या बताएगी, भैंसों की नस्लें बताएगी, ठीक है ना। और अब इसके आगे अपन देखते हैं जो भारत होता है उसमें सबसे ज्यादा भैंसें कहाँ पाई जाती है। तो भारत में सबसे ज्यादा भैंसें कहाँ पाई जाती है, यूपी में। कहाँ पाई जाती है, यूपी में। और सेकंड पाई जाती है अपना सेकंड राजस्थान में। कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। और अगर अपन करते हैं राजस्थान की बात, ये तो ये अपनी इंडिया की बात है, ठीक है। अब अपन राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें अलवर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। अलवर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। और सेकंड की बात करें अपन, किसकी, सेकंड की, सेकंड पाई जाती है जयपुर, जयपुर में पाई जाती है। और वैसे गायें कहाँ पाई जाती है, गायें विश्व में बात करें तो पश्चिमी बंगाल, और अगर राजस्थान में बात करें तो उदयपुर। और भैंसों की बात करें राजस्थान में तो फर्स्ट में, अगर विश्व की बात करें भैंसों की तो यूपी, सेकंड में राजस्थान, और राजस्थान की बात करें तो अलवर, फिर क्या सेकंड में जयपुर है, ठीक है। अब इसके आगे अपन देखते हैं जो मैंने दो बताई कि दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन सी है। तो दो भाग ये, पहली तो अफ्रीकन, अफ्रीकन, और सेकंड है एशियन। क्या है, एशियन, ठीक है ना। क्या है, सेकंड एशियन। और अब एशियन को भी दो भागों में बांटा गया है। एशियन को कौन कौन से दो भागों में बांटा गया है, तो एशियन को दो भागों में बांटा गया है, एक तो जलीय, ठीक है, और एक बांटा गया, मैंने बताया आपको, कीचड़ी, मतलब कीचड़ी है, कीचड़ कुछ भी हो, या दलदली, ठीक है। दो भागों में बांटा गया है, कीचड़ी और क्या है, दलदली, ठीक है ना। अफ्रीकन में जलीय। अब अपन क्या पढ़ते हैं, बेसिकली जलीय वस्तु को अपन क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अपन, बेसिकली जलीय वस्तु को अपन पढ़ेंगे। और जलीय वस्तु को अपने क्या कहते हैं, मैंने बताया था आपको, भारतीय नस्लें, भारतीय नस्ल के नाम से भी जाना जाता है, किसको, जलीय नस्ल को, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखते हैं अपन जलीय और जो अपने कीचड़ी, इनमें अंतर देख लेते हैं कि इनमें क्या 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 अंतर होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं अपन कीचड़ी, कीचड़ और जलीय, जलीय, ठीक है ना। अब पहला इधर लिखा मैंने कीचड़ी, इधर लिखा जलीय, ठीक है ना। अब इसमें गुणसूत्रों की बात करें, किसमें, केजड़ी में, इसके गुणसूत्र इसमें कितने पाए जाते हैं, 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जलीय की बात करें इसमें टोन कितने पाए जाते हैं, 50 पाए जाते हैं, ठीक है। 48 इसमें और 50 में पाए जाते हैं। अब आगे बात करें भार में, भार में बात करें तो ये जो भैंसें होती है कीचड़ी, ये क्या है, हल्की भार वाली होती है, हल्की भार वाली होती है, ठीक है। हल्की भार वाली भैंसें कौन सी होती है, कीचड़ी। और अगर भारी, और फिर जलीय क्या होगी, भारी वाली होती है, ठीक है, भारी, ठीक है। और अब इसके बाद आपके देखते हैं अपन जो कीचड़ी, जो भैंसें होती है किसके लिए पाली जाती है, तो कीचड़ी जो भैंसें होती है वो मांस या भार वहन, भार वहन के लिए पाली जाती है, ठीक है। किसके लिए पाली जाती है, मांस या भार वहन के लिए पाली जाती है। और फिर उसकी जलीय की बात करें तो ये किसके लिए पाली जाती है, दुग्ध उत्पादन के लिए, उत्पादन। मैंने बताया था कि जलीय भैंसे भारतीय भैंसे होते हैं, तो आपको पता है होगा कि अपनी जो भारत या राजस्थान है इसमें जो भैंसे पाली जाती है किसके लिए पाली जाती है, अधिकतर दूध के लिए पाली जाती है। आपने नहीं देखा होगा कभी कि भैंसों को खेतों में जोता जा रहा है या भैंसों की मांस खाया जा रहा है, नहीं देखा होगा। लेकिन जो दूसरे देश है जैसे कि म्यांमार, चाइना, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, ये होती है, इसमें क्या है, भैंसों के मांस को खाया जाता है। और अपन तो बेल यूज करते हैं, लेकिन वो तो बेल यूज ना करके क्या यूज करते हैं, पांडे, मतलब भैंसों के जो नर होते हैं उन्हें पांडे कहते हैं, वो यूज करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आप आगे देखते हैं जो कीचड़ी भैंस है वो कहाँ पाई जाती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, थाईलैंड, थाईलैंड, इसके अलावा चाइना, ऐसे बहुत सारे देश है, म्यांमार, म्यांमार, ऐसे बहुत सारे देश इसमें कीचड़ी वैसे पाली जाती है। और जलीय की बात करें तो कहाँ पाली जाती है, जल में, जलीय में फर्स्ट में आ जाएगा अपने क्या है, भारत है, सेकंड में पाकिस्तान, और थर्ड की बात करें तो मध्य पूर्वी एशिया, ठीक है, मध्य पूर्वी एशिया। अब अपने क्या होगी, जलीय भैंसे होगी, और सेकंड क्या होगी, कीचड़ी होगी। तो अपन डिटेल से किन भैंसों को पढ़ेंगे, जलीय भैंसों को पढ़ेंगे, क्योंकि ये अपने भारतीय नस्लें, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी जलीय से पूछा जाता है। मैंने आप तक जो पॉइंट बताया आपको उनको बहुत अच्छी तरह याद रखना, और शायद
हो सके तो क्वेश्चन अगर पैसों से पूछेगा तो इंपॉर्टेंट से पूछ देंगे, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं अपन आगे इनकी नस्ल डिटेल से। अगर ये अपन डिटेल से पढ़ेंगे उससे पहले अपन क्या इसका उत्पत्ति स्थान एक जगह देख लेते हैं, उससे क्या अपन कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैं खुद इनका बहुत कंफ्यूजन होता हूँ कि इनका स्थान कहाँ है, ठीक है। अगर मैं आपको ट्रिक से यहाँ बताऊंगा तो मैंने क्या एक दो ट्रिक बताई बनाई है, उसके बाद मैं खुद नहीं बोला उनको कभी, और मैं आपको बताता हूँ ट्रिक क्या है, और इससे क्या अपने को नॉर्मली याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब पहला तो हम पढ़ते हैं उत्तरी भारतीय। उत्तरी भारत, उत्तरी भारत की कौन कौन सी नस्लें हैं उनको अपन पहले एक जगह देख लेते हैं, फिर मध्य भारत दक्षिणी भारत उनको भी यही देख लेते हैं, क्योंकि इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मैं खुद ये समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद ये बहुत कंफ्यूजन होता था, लेकिन मैंने 2-3 ट्रिक ऐसे बनाई थी, उसके बाद मैं कभी नहीं बोला उन चीज़ों को, तो मैं आपको ट्रिक शेयर करना चाहता हूँ। इसका तो है मन ना माने बनी, मन ना माने बनी, मन ना माने बनी, ये याद रखना। अब इससे आपको बहुत आसानी होगी याद करने में। मन यानी कि मुर्रा, मुर्रा ना, नीली रावी, नीली रावी, ठीक है। और बनी, बनी खुद एक नस्ल एक बनी, बनी एक खुद नस्ल है जिसे अपन दूसरे नाम से कुंडे नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या हो गया, मन ना माने बनी, मुर्रा नीली रावी और बनी, बनी बनी खुद एक नस्ल है, कुंडी से जानते हैं। अब इसके बाद अपन यही जैसे उत्तरी भारत देख लिया तो यही मध्य भारत यही दक्षिणी भारत देखेंगे, फिर जो यूपी गुजरात की जो नस्लें बची उनको अलग से देखेंगे, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूजन होता है इस चीज के लिए। अब सेकंड अपन देखते हैं मध्य भारतीय, मध्य भारत की, मध्य भारत की अपन एक ही नस्ल यहाँ पे देखेंगे। वैसे तो इसकी 4-5 नस्लें हैं मध्य भारत में, लेकिन उनको अपन डिटेल से नहीं पढ़ते और वो पूछी भी नहीं जाती, इसलिए अपन यहाँ एक ही नस्ल देखेंगे, वो है नागपुरी। कौन सी है, नागपुरी। इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ओनली नागपुरी आपको डायरेक्ट रटना है, नागपुरी। और वैसे ये नस्ल को इतनी ये हार्ड में नहीं कि आपको याद नहीं होगी। अब नागपुरी, इसे एक और नाम से जानते हैं अपन, इलिचपुरी, इलिचपुरी, ठीक है, इलिचपुरी, नागपुरी हो गया इलिचपुरी, यानी कि मध्य भारत की नस्ल है कौन सी है, नागपुरी या इलिचपुरी। अब यहाँ पे एक और देख लेते हैं दक्षिणी भारत, दक्षिणी, दक्षिणी भारत, ठीक है, दक्षिणी भारत। अब यहाँ उत्तरी भारत हो गया, मध्य भारत, दक्षिणी भारत को और देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ अपन कंफ्यूज नहीं होंगे, एक जगह देख लेंगे तो। और उनका ये क्या है, उत्पत्ति स्थान बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे दक्षिणी भारत की बात करें तो यहाँ भी एक ही नस्ल है, वो है टोंडा। कौन सी है, टोंडा, क्योंकि टोंडा बहुत बार पूछी भी गई है, टोंडा किसकी नस्ल है, तो आपको याद रखना है टोंडा किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है, किसकी। और एक मैंने गाय में बताई थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंगोला, अंगोला खाएगी गाय की नस्ल है, उसका उत्पत्ति स्थान है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश का उत्पत्ति स्थान है, वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और वो भी याद रखना है। और यहाँ भी टोंडा डायरेक्ट पूछते हैं कि टोंडा किसकी नस्ल है, टोंडा किसकी है, भैंस की नस्ल है, आपको वो याद रखना है। इसके बाद अपन देख लेते हैं कि गुजरात की कौन सी है, और इसके बाद यूपी की कौन सी है, ठीक है। तो अपन 4 नंबर देखते हैं यूपी की नस्ल, यूपी जिसका उत्पत्ति स्थान है वो यूपी किसका है, यूपी एक ही नस्ल है जो अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, यूपी है भदावरी का। कौन सा है, भदावरी, भदावरी, और ठीक है, भदावरी। यूपी के पास कौन सा डिस्ट्रिक्ट अटैच करता है राजस्थान का, तो वो करता है भरतपुर। कौन सा, भरतपुर, ठीक है, भरतपुर यहाँ पर अटैच करता है। तो अगर आपको राजस्थान में पूछा जाए कि राजस्थान में इसका उत्पत्ति स्थान होता है तो वो है भरतपुर। अगर इंडिया में पूछा जाए तो यूपी। अगर ओनली कुछ भी नहीं दे रखा हो, डायरेक्ट ऑप्शन दे रखे हो तो यूपी आएगा आंसर, ठीक है। अगर भरतपुर और यूपी दोनों दे रखा हो तो यूपी लगा के आना। और अगर आपको वहाँ 4 स्टेट दे रखी हो तो यूपी, अगर 4 डिस्ट्रिक्ट दे रखी हो तो क्या लगा के आना है, भरतपुर लगा के आना है। अब अपनी लास्ट बची है गुजरात की नस्लें, गुजरात, ठीक है, गुजरात की नस्लें, गुजरात की नस्लें बची उनको भी, उसकी भी मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर करना और बच्चों तक भी पहुंचाना, क्योंकि वो बहुत अच्छी ट्रिक है और उसमें याद भी अच्छे से रह जाता है। ये ट्रिक है, समय जा, क्या जा, समय जा,
ठीक है ना, समय जा। ये एक बहुत शानदार ट्रिक है, अगर आप याद रखना चाहिए तो रेसिपी बहुत बढ़िया याद रहती है। अब समय जा, समय स का मतलब होता है यहाँ पे सूरती, क्या हो गया, सूरती हो गया, ठीक है। अब मैं मतलब मेहसाणा, मेहसाणा क्या हो गया, मेहसाणा। जा, जा मतलब जाफराबादी, ठीक है, क्या हो गया, जाफराबादी हो गया। ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक और शानदार ट्रिक, शानदार चीज बताई है, और इससे आपको कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि किसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पे और किसका कहाँ पे। आप देख लो, उत्तरी भारत, मध्य भारत, दक्षिणी भारत, यूपी, गुजरात। मैंने मध्य भारत और दक्षिणी भारत और यूपी, इनकी एक एक नस्लें बताई, नागरी, टोंडा, भदावरी। और इसके अलावा मैंने उत्तरी भारत, गुजरात की तीन नस्लें, तीन नस्लें बताई है, और तीन नस्लों में भी शानदार ट्रिक से मैंने यहाँ पे बताया है। और जिसमें आप कभी भूलोगे नहीं, इन चीज को याद रखोगे, मन ना माने बने और समय जा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसमें से टोंडा, ये याद रखना, दक्षिणी भारत की नस्ल है टोंडा, और टोंडा किसकी है, भैंस की नस्ल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर और भी पूछ ले आपको उत्पत्ति स्थान से, ये आपको बताने आए। अब इसके बाद अपन आगे डिटेल से पढ़ते हैं, पहली आराम से हम डिटेल से पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं मुर्रा नस्ल, क्या देखते हैं, मुर्रा नस्ल। अपनी तेज पढ़ेंगे तो पहले मुर्रा पढ़ते हैं। अब मैंने मुर्रा कहाँ बताया था, आपने उत्तरी भारत में क्या बताया था, उत्तरी भारत में बताया था। उत्तरी भारत में मुझे डिस्ट्रिक्ट बढ़ते हैं, मतलब अपने जो स्टेट बढ़ते हैं भारत के, वो कौन कौन से, पंजाब और हरियाणा। क्या माना गया है, उत्तर प्रदेश नाम कहाँ माना गया है, पंजाब व हरियाणा। क्या माना गया है, इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है, क्या माना गया है, पंजाब और हरियाणा माना गया है, ठीक है ना। अब इसमें इसका विवरण देखते हैं, मतलब ये अपने इंडिया में कहाँ कहाँ फैली हुई है, तो इसका जो विवरण है, क्या है, विवरण, वो कहाँ है, दिल्ली, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी भारत, उत्तरी भारत। इसका जो विवरण है वो कहाँ कहाँ बताया गया है, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी भारत, इसका विवरण बताया गया है। मुर्रा का उत्पत्ति स्थान पंजाब और हरियाणा, यानी कि उत्तरी भारत है, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं इसकी अन्य नाम, जो किस किस नाम से भी जाना जाता है, अन्य नाम। अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम की बात करें, इसका जो, इसको दिल्ली बुफेलो, दिल्ली बुफेलो के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि दिल्ली में भी पाई जाती है, तो इसे क्या नाम जाना जाता है, दिल्ली बुफेलो। और एक और इसका क्या नाम है, ब्लैक ब्यूटी, क्या नाम है, ब्लैक ब्यूटी नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों, इसका रंग क्या होता है, गहरा काला होता है, ठीक है। क्या हो गया, इसके अन्य नाम हो गए। इसके बाद इसकी देखते हैं अपन विशेषता, विशेषता। तो मुर्रा, मुर्रा की बात करें तो मुर्रा अपने भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली भैंसों की नस्लें हैं, भैंसों की एक नस्ल है, कौन सी है, मुर्रा है, ठीक है ना। और ये इसका जो रंग होता है, क्या होता है, रंग होता है, कौन सा होता है, गहरा, क्या होता है, गहरा काला होता है, ठीक है। क्या होता है, गहरा काला होता है। सेकंड इसकी विशेषता बताऊं, ये सबसे सुंदर नस्ल है, भैंसों में सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, अपनी क्या है, मुर्रा नस्ल, सबसे सुंदर, ठीक है। सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, अपनी मुर्रा। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, काली भी है और सबसे सुंदर नस्ल भी है, हाँ, वो गहरी काली लेकिन सुंदर दिखती है, ठीक है ना, क्यों नहीं हो। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके ये भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है, कौन सी, मुर्रा नस्ल। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली नस्ल कौन सी है, मुर्रा नस्ल है, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन, ठीक है ना। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन कौन सी करती है, मुर्रा नस्ल करती है। और बात करें सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन की, भारत में भी यही करती है, राजस्थान में भी यही करती है, विश्व में भी यही करती है। तो उत्तरी भारत की जो नस्ल है उसमें भी यही करती है। मतलब आपको अगर दूध उत्पादन में नंबर 1 पूछनी है, तो आपको विश्व में पूछ ले, भारत में पूछ ले, राजस्थान में पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आपको मुर्रा लगा के आनी है, वहां पे क्या लगा के आनी, मुर्रा। और इसका दूध उत्पादन भी देख लो कि कितना होता है, तो इसका दूध उत्पादन होता है 1700 से
2500 लीटर प्रति व्यात होता है। सिंपल रास्ते से 2500 लीटर क्या होता है, प्रति व्यात होता है, ठीक है ना। और इसका जो गर्भकाल होता है वो कितने दिन का होता है, 381 दिन, 310 दिन, 81 क्या 310 दिन क्या होता है इसका गर्भकाल होता है। और अगर गाय की बात करें तो 281 दिन क्या होता है, गाय का गर्भकाल होता है। गाय में नहीं नोट डाउन नहीं क्या होता है यहाँ का लेना, गाय का गर्भकाल 281 दिन। और भैंस की बात करें तो 310 दिन किसका होता है, भैंस की जो भैंस होता है उसका क्या होता है, गर्भकाल होता है, ठीक है ना। और दूध काल का मतलब तो समझ ही गए 300 डेज, और सुस्ती काल का पता होगा कि 60 डेज, ठीक है ना। अब ये हो गया अपने मुर्रा हो गए यहाँ पे। और मुर्रा में एक विशेषता और रह गई, मुर्रा जो उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जिसकी सींग होते हैं, क्या होते हैं इसके सींग, जलेबी, जलेबी आकार के होते हैं, जलेबी आकार के होते हैं, मतलब जिसके सींग होते हैं इससे क्या होते हैं, घूमे हुए होते हैं, सींग ऐसे क्या होते हैं, जलेबी के आकार की घूमे हुए होते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा गाँव में भी नस्लें मिल जाती है आजकल मुर्रा तो अधिक तो सभी जगह मिल ही जाती है, क्योंकि ये क्लाइमेट में सहन से नस्लें राजस्थान का क्लाइमेट सहन कर लेती है, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन आगे देखते हैं अगली नस्ल की, अगली नस्ल कौन सी है और उसे भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम जो जो नस्लें पढ़ेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसी तरह अपन आप बने रहे हमारे यूट्यूब DSI के यूट्यूब चैनल पे, और हमें सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि हम जो मेहनत करते हैं वो आपके लिए करते हैं। और जो हमें अच्छा लगता है कि जैसे कि इन्हें बहुत छोट से हम जो समझाते हैं वो बहुत ही हम जो हमारी होती है उस हिसाब से हम समझाते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसके आगे अपन अगले क्लास में देंगे। धन्यवाद।